तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, टेट को लेकर के मान के चलें कि जो अनिवार्यता के विरोध में जो लड़ाई है शिक्षक संगठनों की और शिक्षकों की, वो आप ये मान के चलें कि अंतिम मोड़ पर है। यानी आखिरी मोड़ पर वो लड़ाई आ चुकी है। आप देख ही रहे हैं, चाहे सड़क हो उस पर भी उतरकर शिक्षक संगठनों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को तेज करते हुए धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल ही में 11 दिसंबर बृहस्पतिवार को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर एक विशाल धरना हुआ है शिक्षक संगठनों के द्वारा। देश भर के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक वहां एकत्र हुए हैं और अपनी मांगों को उठाया है। साथ ही बात करें तो कल 12 तारीख में त्रिपुरा स्टेट की तरफ से जो याचिका है टेट को लेकर के, यानी कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव करके जो याचिका लगी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट मैटर को लेकर के, उसमें कल सुनवाई होनी थी। क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में भी मुद्दा आपने देखा पूरे जोर शोर तरीके से गरमाया रहा। और जो सांसद महोदय हैं, चाहे वो विपक्ष के रहे हों या पक्ष के रहे हों, दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को टेट की अनिवार्यता वाले मुद्दे को जोर शोर तरीके से उठाया गया है। लेकिन बावजूद इसके भी हम देखें तो सरकार अभी चुप्पी साधे हुए है। सरकार की तरफ से अभी कोई भी आप समझो इस मामले में कदम नहीं उठता दिख रहा है। ये अलग बात है, हमने अपनी पूर्व की वीडियो में आपको दिखाया था कि शिक्षक संगठनों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है शिक्षकों का, वो एक माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके जो धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा उनको और अपनी मांग को रखा है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन आश्वासन बाहर देना और संसद में किसी बात को कहने में, दोनों में बड़ा फर्क है। क्योंकि संसद में जब आप किसी बात का जवाब देंगे, कोई बात कहेंगे, तो वो आप समझिए एक तरह से वो एक इतिहास बन जाता है, वो एक जो है लकीर बन जाती है जिसको हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि फिर वो जो कहोगे आप संसद में, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं। बाहर आप क्या कह रहे हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो इस तरह की अपडेट हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रही। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था कि 12 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव करके जो टेट मैटर को लेकर एक केस है, उसकी सुनवाई लगी हुई थी। उसमें सरकार को रिजॉइंडर दाखिल करना था। लेकिन हुआ ये कि ना तो सरकार ने ही कल की डेट तक रिजॉइंडर दाखिल किया है, ना अपना प्रत्युत्तर जो उसने दाखिल करना था वो प्रत्युत्तर उसने दाखिल नहीं किया है। और कल जो है इस मामले की सुनवाई हुई है। एक मामला इसमें और है, जो ऐसे शिक्षक जो अब इस यानी कि जो मृत हैं, वो यानी कि हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके जो आश्रितों का मामला भी इस केस में है। और ये इस बिंदु पर भी उन आश्रितों की बात को सुना जाना जरूरी है। और जो है उनके पक्ष को बिना सुने जो है कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन नहीं दे सकती। तो इस चीज को मानते हुए यानी कि इसमें जो है उनको भी अपना एफिडेविट देना होगा, उन्हें भी अपना प्रत्युत्तर, उन्होंने भी अपना जवाब उसमें देना, अपना पक्ष रखना है। ये सारी चीजें कल के केस में थी। लेकिन सुनवाई ना होने के कारण जो पूरे देश भर के टेट से पीड़ित हमारे शिक्षक साथी हैं,
उनकी उम्मीदें थी इस केस पर कि आज इस केस में कुछ बेहतर होगा। हमारी भी उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी कि इसमें त्रिपुरा सरकार जो रिजोइंडर दाखिल कर देगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण आज निर्णय देगा या कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिशा में ये केस जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद थी। मगर हुआ ये कि इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। और अब इस केस की सुनवाई की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि शीतकालीन जो अवकाश है सर्वोच्च न्यायालय में वो शुरू हो जाएगा। और तो उम्मीद ये है कि अब आप मान के चलें कि इस केस की जो सुनवाई है अब शीतकालीन अवकाश के बाद ही हो पाएगी, ऐसी मान के चलें इस तरह का। दूसरी तरफ आप देखिए कि 11 तारीख को बृहस्पतिवार को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर शिक्षकों ने एक बड़ा धरना दिया है। देश के दूर दराज क्षेत्रों से आए शिक्षकों ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा है। क्या न्यूज है, एक नजर मार लेते हैं न्यूज पर भी। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। टीईटी अनिवार्यता से बाहर रखने को लेकर 2009 से पहले के शिक्षकों ने दिया धरना। नई दिल्ली से खबर है, यूपी के अखिल भारतीय प्राथमिक संघ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों ने जंतर मंतर में धरना दिया। देश भर से आए शिक्षकों ने वर्ष 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से बाहर रखने और नियुक्ति के दौरान नियमावली के आधार पर पदोन्नति देने की मांग रखी। उधर रेलवे यूनियन ने भी सरकार को चेताया है, यदि शिक्षकों की मांग नहीं मानी तो वो भी आंदोलन में शामिल होंगे। यानी कि इसमें अब शिक्षक ही नहीं, जो रेलवे यूनियन है वो भी इसमें कूद पड़ी है इस मैटर में। और उन्होंने भी सरकार को ये चेताया है, चेतावनी दी है कि अगर शिक्षकों की मांगों को नहीं माना गया तो वो भी इस आंदोलन में मुखर तरीके से शामिल हो जाएंगे। एआईपीटीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा, शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। सेवारत प्राथमिक शिक्षकों को सेवा बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षक वर्ग परेशान है। इसमें सिर्फ 5 वर्ष की सेवा शेष वाले शिक्षकों को ही टीईटी से छूट दी गई है, लेकिन प्रमोशन उनको अगर चाहिए तो इस परीक्षा के बाद ही मिलेगा। यानी अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको ये परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा यदि कोई शिक्षक 2 वर्ष से इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। धरने में यूपी एएफपीए के अध्यक्ष सुधीर शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार पांडे, मिथिलेश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार, ठाकुरदास यादव आदि भी शामिल रहे। तो ये एक बड़ा धरना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी चुप्पी नहीं टूटी है। सरकार क्या करेगी इसमें, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि सरकार अभी चुप है, केवल सुन रही है, देख रही है, बोल अभी कुछ नहीं रही। उम्मीद करते हैं जो शीतकालीन सत्र है, जब इसमें सरकार को इन चीज़ों पर जवाब देना होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि वो शिक्षकों के पीड़ा को देखते हुए उनके हित में कोई ना कोई सकारात्मक जवाब जरूर देगी, कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षकों के अब जो इस मामले को लेकर के हम बात करें तो 3 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि सरकार अध्यादेश ला करके 1 सितंबर 2025 के निर्णय को बदल दे। दूसरा रास्ता है सरकार जो आरटीई एक्ट है उसमें संशोधन करके और 2009 से पहले जो शिक्षक सेवा में आ चुके हैं उनको इस अनिवार्यता से बाहर कर दे, टीईटी की अनिवार्यता से बाहर कर दे। और तीसरा जो रास्ता है वो है न्यायालय का, कि न्यायालय में जो रिव्यू पिटीशन लगी हुई हैं उन रिव्यू पिटीशन में सुनवाई हो और रिव्यू पिटीशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय बदले या उसमें सुधार करे और जो आरटीई एक्ट से पहले सेवा में आए शिक्षक हैं उनको इस अनिवार्यता से बाहर रख दे।
तो ये तीनों रास्तों पर जो है काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, तीनों रास्तों पर काम हो रहा है। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है शिक्षक संगठनों के द्वारा कि वो सरकार जो है अध्यादेश ला करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय को पलटे। दूसरी तरफ सांसदों के द्वारा भी जो है संसद में लगातार आवाज उठाई जा रही है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और जो शिक्षक साथियों की पीड़ाएं हैं उनको जो है रख रहे हैं। तो यानी कि जो आरटीई एक्ट में संशोधन की मांग भी वहां पर लगातार चल रही है। और अगर रिव्यू पिटिशन की बात करें तो देश भर से 20 से ज़्यादा रिव्यू पिटिशन जो हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुके हैं। ये अलग बात है कि अभी किसी भी रिव्यू पिटिशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसमें किसी में भी कोई सुनवाई की अभी डेट नहीं मिली है। उसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि शीतकालीन सत्र के बाद ही शीतकालीन अवकाश के बाद ही अब उनमें कोई सुनवाई की डेट हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले अभी कुछ देखने को नहीं मिलता। यानी कि न्यायालय से हम माने तो न्यायालय की बात हम करें तो न्यायालय से जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो अब हमारी शीतकालीन अवकाश के बाद ही बढ़ती हुई दिखेगी, ऐसी उम्मीद है। दिसंबर में अब नहीं लगता कि न्यायालय स्तर पर कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। बहरहाल अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा, लगेगा कुछ अपडेट्स आएंगी तो उनको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।